नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का कितना महत्व एवं विशेष विधान है। एकादशी व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसको करने से हमारे शरीर की एवं मन की शुद्धि तो होती ही होती है। इस व्रत को करने से हमारे प्रारब्ध में किए गए पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का भी शमन होता है और साथ ही साथ दोस्तों, मानव जीवन के पुरुषार्थ के अंतिम उद्देश्य मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हमारे ऋषि महात्मा कितने कितने वर्षों की तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि केवल एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो हमें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, एकादशी में यदि हम मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये अति उत्तम है। मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में सबको मारने से या सबके साथ युद्ध करने से तत्काल मना कर दिया था और कहा था कि हे भगवान, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे चाचा, मेरे भाई और मेरे ताऊ खड़े हैं, जिनकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है और आत्मा को अजर अविनाशी बताया है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों का त्याग करने से, उपवास करने से तथा जीवन भर अपने अंदर सद्गुणों का विकास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि फिर आत्मा का इस धरती पर जन्म नहीं होता और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह व्रत नर एवं नारियों दोनों को करना चाहिए। दैनिक पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जप करना चाहिए। जप के बाद यदि आप यथासंभव दान भी कर सकते हैं तो यह व्रत विशेष फलदायी हो जाता है। उपवास के दिन फलाहार के साथ साथ यदि आप दूध का प्रयोग करते हैं तो विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। याद रहे दोस्तों, एकादशी उपवास के दिन हमें बार बार फलाहार नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार या अधिकतम 2 बार फलाहार करना चाहिए। बहुत से भाई बहन उपवास के दौरान कई बार फलाहार करते हैं, जो सर्वथा गलत है। जो जीवन भर मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हिंदू भाई एवं बहनों को इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए, जिससे जीवन के अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति हो सके। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि हम इस व्रत को करते हैं तो ये व्रत और भी पुण्यदायी और फलदायी हो जाता है। हमारे बहुत सारे पापों का समूल नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।